चलिए, तो भारत निवेश में आज हमने बात की हाइब्रिड फंड्स की, लेकिन अब शो का वो हिस्सा जहां पर आपके सवालों के जवाब हम देते हैं। और आज आपकी लाइफ फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए हमारे साथ शरद टंडन जुड़ गए हैं, फाउंडर हैं इन्वेस्ट एट ईज पर। आपका स्वागत है फोन पर, आपका स्वागत है शो पर। और फोन लाइन पर हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं शरद, उनसे अब जुड़ते हैं। अशोक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। अशोक जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते मैडम, बढ़िया हूँ मैं। कहाँ से बोल रहे हैं? मैडम मैं पूना से बात कर रहा हूँ। ओके। कुछ फंड्स जहां पर आपने निवेश किया हुआ है, कैनरा बिको का कौन सा म्यूचुअल फंड है ये? एक्चुअली कैनरा रूबे को ये लमसम मैंने इन्वेस्टमेंट किया था इसमें 2 लाख रुपए, 2 ईयर सर 2 साल स्कीम पहले। का नाम बताएंगे? कैनरा रूबे को वो नहीं है, वो याद नहीं है मैडम अभी मैं एक्चुअली। अरे, स्कीम का नाम नहीं याद है? नहीं। चलिए ठीक है। बाकी आपने एसबीआई म्यूचुअल फंड भी मुझे सिर्फ एएमसी का नाम दिया है, पीजीएम का भी आपने मुझे केवल कंपनी का नाम दिया है। सर स्कीम्स का नाम नहीं ना नोट करते आप? नहीं, एक्चुअली क्या है, मैंने अभी वो नोट डाउन नहीं किया है करंटली। आई डोंट हैव। कैसे पता चलेगा फिर आपने किन स्कीम्स में निवेश किया है? और देखिए, फंड हाउसेस तो अपने आप में सभी अच्छे हैं, आपके लिए जो स्कीम का चुनाव है वो सही है या नहीं, वो ही तो सलाह आपको देनी है। तो वो कैसे पता चलेगा, आप बताइएगा। नहीं, दूसरा है, नहीं नहीं नहीं, मेरा दूसरा रिक्वेस्ट ये है, अभी ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, बट आई वांट टू इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज लमसम। 2 लाख रुपए मुझे लमसम में इन्वेस्टमेंट करना है और 20,000 रुपए की मुझे एसडब्ल्यू भी करनी है। उसके लिए मुझे गाइडेंस चाहिए। तो 2 लाख रुपए लमसम करना है, 20,000 की एसआईपी भी करनी है? एसडब्ल्यूपी करनी है। एसडब्ल्यूपी करनी है 20,000 की। कब से? ये अभी ये करंट महीने से शुरू करनी है। अभी सितंबर से? हाँ। और तो फिर इसी पोर्टफोलियो से करनी होगी जो अभी तक बना रखा है? नहीं, वो जो पोर्टफोलियो वो कंटिन्यू रहेगा, नया मुझे करना है। और एक तो एसडब्ल्यूपी कहाँ से करेंगे फिर? कहाँ से मतलब नया नया इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो एसआईपी मंथली। करना है, क्योंकि एसडब्ल्यूपी तो विड्रॉल प्लान होता है। एसडब्ल्यू सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, मतलब जो निवेश कर रखा है उसमें से पैसे निकालने की प्रक्रिया होती है। निवेश करने की प्रक्रिया एसआईपी होती है, जहां पर आप किश्तों में डालते हैं पैसे। तो आपको पैसे डालने हैं। यस यस यस। हाँ, तो आपको एसआईपी करनी है। ठीक है, ठीक है। तो 20,000 की एसआईपी और 2 लाख का आपको एक मुश्त निवेश। अभी जो फंड रेकमेंड कर रहे हैं, घर जाके चेक कीजिएगा ये फंड पोर्टफोलियो में है या नहीं, क्योंकि फंड हाउस का नाम हमारे पास है, स्कीम्स का नाम हमारे पास नहीं है। शरद बताइए क्या करना चाहिए? तो अशोक जी, पहले तो आपको बधाई हो, आपने 10,000 की एसआईपी की है और 20,000 और जोड़ना चाहते हैं तो 30,000 की एसआईपी हो जाएगी। लेकिन जैसे कक्षा में आप जब जाते हैं ना, तो कभी कभी अपनी होमवर्क की डायरी भी लेके जाना पड़ता है। उसी तरह आपको फंड हाउस नहीं, फंड हाउस की स्कीम्स ध्यान रखनी पड़ेंगी। अभी हम मान ले रहे हैं, इन एब्सेंस ऑफ कोई एक जानकारी कि आपने करंट कहाँ इन्वेस्ट किया है, आपका 30,000 का जो पोर्टफोलियो है उसको हम 5 से 6 स्कीम में स्प्लिट कर सकते हैं कैटेगरी में। एक आप लार्ज कैप फंड लीजिए। लार्ज कैप आप मैं स्पेसिफिक कोई फंड नहीं बता रहा हूं, बट जो फंड हाउस में आपको कंफर्ट हो, लाइक एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, निपॉन, डीएसपी, ये 5 में से कोई भी आप एक चुन के उसमें 5,000 की एक एसआईपी करें। एक मिड कैप फंड कैटेगरी में निपॉन का एडेलवाइस, एक्सिस, वाइट ओक नया फंड है, लेकिन आप उसमें देख सकते हैं। इन चारों में से जो आपको पसंद है उसमें से एक फंड, क्यों कई बार इन्वेस्टर का अपनी अपनी पसंद होती है किस फंड हाउस में करना है, किस में नहीं करना। स्मॉल कैप में मेरा सजेशन रहेगा बंधन स्मॉल कैप या निपॉन स्मॉल कैप प्रेफर्ड है, लेकिन आपके पास ऑप्शन एचडीएफसी और टाटा में भी अच्छे हैं। एक आप मल्टी एसेट फंड करिए। एंड अशोक जी, क्योंकि आप पूना में से आते हैं और मैं पूना थोड़े दिन रहा हूं, वहां पे सोने का निवेश करने में लोगों को ज्यादा विश्वास थोड़ा रहता है, तो इसलिए आप एसबीआई, आईसीआईसीआई, कोटक, बजाज, जो भी आपको पसंद आए, आपके पूना की कंपनी बजाज है, उनके म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं मैफ में। एक जैसे कविता और जयदीप अभी एक सेगमेंट पहले में डिस्कशन कर रहे थे, हाइब्रिड फंड। हाइब्रिड फंड से आपके इसलिए बता रहा हूं कि थोड़ा इमरजेंसी कॉर्पस आपका क्रिएट होगा और वो एफडी से थोड़ा ज्यादा रिटर्न्स देंगे। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का इक्विटी डेट अच्छा है, बंधन का एग्रेसिव है, हाइब्रिड फंड अच्छा है, यूटीआई का फंड ऑफ फंड्स अच्छा है हाइब्रिड एग्रेसिव में। एक थोड़ा रिस्की फंड आप चूज कीजिए अशोक जी, सेक्टोरल फंड। लेकिन
जितना भी आपसे बातचीत हुई है, पता चल रहा है कि आप उतना ध्यान अपने निवेश पे नहीं दे पाएंगे, तो हो सकता है आपके लिए इंडिविजुअल सेक्टोरल फंड उतना उचित ना हो। तो इसलिए आप उसका ऑल्टरनेट क्या करें, कई फंड हाउसेज में थीमेटिक फंड्स होते हैं जो एक साथ मिलकर 2-3 सेक्टोरल फंड्स में डालते हैं। जैसे प्रूडेंशियल का है, थीमेटिक है, आपका कोटक है, निपॉन है, एसबीआई, सारे फंड हाउस में थीमेटिक फंड्स होते हैं। आप ये 6 कैटेगरी में एक-एक फंड हाउस चूज करें, नॉट दैट कि आप एक ही फंड हाउस के सारी स्कीम्स ले लें। और उन्हीं फंड हाउस में जब आप चालू कर रहे हैं, आपको 2 लाख जो डाल रहे हैं, 40-40 हजार के 5 लमसम पेमेंट करके एसआईपी चालू कर लीजिए अपना। सो यू विल नॉट इंक्रीज नंबर ऑफ स्कीम, डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रहेगा। आपका सारा कैटेगरी ऑफ फंड्स, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न शुड गिव यू बेटर। दैट्स व्हाट दी सजेशन करेंटली इज इन लाइट ऑफ सम लिमिटेड नॉलेज ऑन योर पोर्टफोलियो करेंटली। चलिए अशोक जी, समझ गए आप सलाह? ये जो 20,000 है, मुझे अलग अलग कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में और हाइब्रिड में, जैसे उन्होंने सजेस्ट किया था बंधन, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। आप सलाह चाहे तो हमारा शो यूट्यूब पर भी जाता है रोजाना, आप वहां भी देख सकते हैं। चैनल का यूट्यूब है, वहां पर जाइए, बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर का आज का शो भी मिल जाएगा, पुराने शोज भी मिल जाएंगे, आपकी सलाह भी आपको मिल जाएगी। फंड्स के नाम नोट डाउन नहीं किए हैं तो यूट्यूब पर शो देख के आप कर सकते हैं। अगली बार सवाल भेजिएगा तो अब तक जो निवेश कर रखा है ना, स्कीम्स का नाम जरूर चेक कीजिएगा। थोड़ा ध्यान रखिए सर, आपकी मेहनत की कमाई है, आप ही की कमाई है, थोड़ा उसका तो आपको ध्यान रखना ही चाहिए। सूर्य प्रताप जी मेरे साथ फोन लाइन पे है। नमस्कार सूर्य प्रताप जी। नमस्कार मैम। कैसे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैम मैं कानपुर से बोल रहा हूँ, यूपी कानपुर से। ओके, मिड कैप है 2 आपके पास, मोतीलाल का, एचडीएफसी का, फ्लेक्सी कैप है पराग पारे का, लार्ज कैप है निपॉन इंडिया का, और लार्ज एंड मिड कैप कैनरा बैंक का है, मल्टी कैप कोटक का है, बंधन का स्मॉल कैप, टाटा का स्मॉल कैप, कॉन्ट का स्मॉल कैप। सर सभी कुछ खरीद लिए हैं, क्यों ऐसे? हाँ मैम मुझे अपना ये जो है ना रिव्यू करवाना है पोर्टफोलियो। हाँ सही किया। कौन से फंड से निकालना है और कौन से फंड में भी इन्वेस्ट आपको रेकमेंड कौन किया, बताइए ये पोर्टफोलियो पहले तो मुझे। रिकमेंड तो नहीं मैंने, मैं अपने मन से बनाया या कुछ सारे बेस्ट परफॉर्मिंग उठा लिए मतलब चुन चुन के, है ना, जिसमें सबसे ज्यादा रिटर्न दिखाई दिया वही डाल दिया पोर्टफोलियो में। सच्ची सच्ची बताइएगा। हाँ जी मैम यही है। ये नहीं करना है सूर्य प्रताप जी। जी मैम। कब से बनाए हैं पोर्टफोलियो, कितने साल हुए? मैम ये भी मेरे को 1 साल ही हुआ है। अच्छा 1 साल ही हुआ है। एसआईपी कर रहे हैं ना सब में? करीब, हाँ अभी करीब 1.5-2 लाख करीब इसमें इन्वेस्टमेंट किया मैंने। 1 करोड़ कमाने हैं आपको 12 साल में, 10% स्टेप अप भी करेंगे। चलिए 13,000 रुपए से आपने शुरुआत की, तो सबसे पहले तो अच्छी बात आपने शुरुआत की, ठीक है। अब डिसिप्लिन भी, अनुशासन भी आपने मेंटेन करना है, आपने बोल रखा है। थोड़ा सा फंड में बदलाव करने की जरूरत है ना, वो आपको बता देते हैं, ठीक है। शरद बताइएगा। सूर्य प्रताप जी, पहले तो आपको बधाई हो, आपने एक डिसिप्लिन अप्रोच का नजरिया रखा है। आपके पोर्टफोलियो में करेंटली दिक्कत कहाँ पे है? आप 13,000 का एसआईपी कर रहे हैं और करीब 9 से 10 फंड आपके पास हैं। मेरा पहला सजेशन है कि आप ये 9 फंड घटा के 5 से 6 फंड में ले आए। आपको ये जानना पड़ेगा कि कई कैटेगरी ऑफ फंड, जैसे आपके पास लार्ज कैप भी है, लार्ज एंड मिड कैप भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, मल्टी कैप है, इनके पोर्टफोलियो ओवरलैप होंगे। आपके दोनों मिड कैप अच्छे हैं, सो वहां पे आप कंटिन्यू करिए। लेकिन आपका करंट जो 13,000 का रन रेट है, मेरा सूर्य प्रताप जी, एंड आप मेरे होम टाउन के बिल्कुल करीब से आते हैं, मैं लखनऊ का निवासी हूँ, अभी बम्बई में सेटल्ड हूँ, तो कानपुर में अच्छी तरह जानता हूँ। तो आप ये समझें कि ये 13,000 से आपका यात्रा पूरी नहीं होगी, क्योंकि आप क्या मान रहे हैं कि 18 से 19% की रिटर्न आपकी आएगी। ऐसा होता नहीं है। आ गई तो बड़ी अच्छी बात है, लॉन्ग टर्म में 14-15% के आसपास का रिटर्न आपको आएगा। अगर आपको ये अचीव करना है अपना गोल 1 करोड़ 12 साल में, तो आपके पास 3 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन, उनमें से आप कॉम्बिनेशन जो आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं। पहला बहुत सिंपल है, आप 12 साल के बजाय क्या अपना गोल 14 से 15 साल में पुश कर सकते हैं कि देन यू अचीव दैट गोल, दैट इज वन ऑप्शन। सेकेंड इज, आप 13,000 के बजाय क्या 18,000 के आसपास की एसआईपी कर सकते हैं। स्टेप अप जो आप 10% करना चाह रहे हैं, क्या आप उसको 18 से 20% साल का कर सकते हैं। ये 3 ऑप्शन, अगर आप कोई भी एक ऑप्शन नहीं ले पाए तो हमको इनका एक कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा। मेरा सजेशन क्या है, आप 14 से 15,000 का एसआईपी मंथली करने लगे, जिसमें 1,000 से 2,000 रुपए बढ़ाने की बात कर रहा हूं मैं,
और आप स्टेप अप करीब 15% करें तो आपको अपना लक्ष्य करोड़पति बनने का 12 साल में पूरा हो जाना चाहिए और करीब करीब बराबर हो जाना चाहिए। दूसरा नजरिया, आपके पोर्टफोलियो पे जो 9 स्कीम है, मेरा सजेशन है उनको घटा के आप 5 से 6 कर लीजिए। आप मोतीलाल मिड कैप और एचडीएफसी मिड कैप दोनों में चलाते रहे। मेरा सजेशन है दोनों में 2,500 कर दें तो आपका 5,000 रुपए जाएगा। आपका स्मॉल कैप जो है 3 अभी आप चला रहे हैं, मेरा सजेशन है क्वांट का बंद करके टाटा और बंधन में आप अमाउंट बढ़ा लें। वहां पे 2-2 हजार की अगर आप करेंगे तो आपका 9,000 रुपए करीब मिड कैप और स्मॉल कैप में हो जाएगा। इसके अलावा आप एक क्या कर सकते हैं, आप कोई भी आपके इस पोर्टफोलियो में हाइब्रिड फंड नहीं था तो एक मल्टी एसेट फंड जोड़ लीजिए। वो डिपेंड करता है आप किस तरह का फंड लेना चाहते हैं। थोड़ा एग्रेसिव लेना चाहते हैं तो वैसा जोड़ लें, थोड़ा डिफेंसिव लेना चाहते हैं तो बजाज का है जिसमें आपको गोल्ड का मिलेगा, इक्विटी पोर्शन डिविडेंड यील्ड मिलेगा। एग्रेसिव चाहिए निपॉन का है। इस तरह के फंड्स में आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कैसा पोर्टफोलियो है। एक मैप जोड़ें, बाकी ये 4 फंड में चलाएं। 14 से 15,000 की एसआईपी, करीब 15% का स्टेप अप। ईश्वर करेगा आप और मैं दोनों खुश होंगे 12 साल बाद कि मैंने आपकी मदद की और आप अपने गोल पे पहुंच गए। ये सूर्य प्रताप जी, सलाह समझ गए हैं आप, है ना? एग्जिट करना है? हाँ, एग्जिट कौन से फंड से करना है? आपको अपने पोर्टफोलियो में मोतीलाल का मिड कैप और एचडीएफसी का मिड कैप जो है इसमें आपको जारी रखना है, ठीक है? जी। और जी हाँ। बाकी आपको सलाह वैसे दे दी गई है, अभी आप नहीं सुन पाए हैं ठीक ठाक तरीके से तो ये शो यूट्यूब पर भी जाता है, आप यूट्यूब पर जी हाँ। वापस से देख सकते हैं। आपका जो सवाल का जवाब दिया है आप आराम से सुन लीजिए और फंड्स का नाम भी मैम, नोट मेरा डाउन कर query लीजिए। हो रहा है, हाँ, अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो तो मैम गोल्ड ईटीएफ में कर सकते हैं। शरद कौन सा रेकमेंड करेंगे? तो कविता, इनको अलग से गोल्ड लेने का वैसे मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि सामान्यतः सबके परिवार में सोने का एक निवेश होता ही रहता है और मैंने इनको ऑलरेडी एक बजाज का जैसे मल्टी एसेट या निपॉन का बोला है, उसमें गोल्ड का एक्सपोजर है। इसके बावजूद अगर चाहिए तो कोई भी फंड हाउस जो आपको पसंद हो सूर्य प्रताप जी, उसका गोल्ड ईटीएफ ले लें, जो भी पसंद हो फंड हाउस। प्रताप जी, ऑल द बेस्ट। हम आगे बढ़ते हैं। राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। नमस्कार राजेश शर्मा जी, कहाँ से बोल रहे हैं सर? नमस्कार मैडम, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरा क्वेश्चन लिया। बताइए सर। हेलो जी, मैं दिल्ली से बात कर रहा हूँ। जी, ओके। आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। 10 से 12 साल के लिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। 2.5 करोड़ आपको इकट्ठा करने हैं। 31,000 रुपए की आप एसआईपी कर रहे हैं। 5 फंड्स आपके पोर्टफोलियो में है, इज दैट राइट? जी मैडम, जी मैडम। ओके। फ्लेक्सी कैप है पराग पारिक का, मल्टी एसेट आईसीआईसीआई प्रू का, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, एक्सिस का स्मॉल कैप है, क्वांट का आपके पास स्मॉल कैप है। जी जी मैडम। वैल्यू आपके पोर्टफोलियो की 28 लाख है आप बता रहे हैं। चलिए ठीक है, जी, स्टेप मैम। अप कर पाएंगे? हाँ जी, ठीक है। कितना स्टेप अप करेंगे? 10% या उससे कम? कम से कम 5% तो कर ही सकता हूँ। चलिए ठीक है। शरद बताइएगा कि 2.5 करोड़ के लिए इनके पास अवधि काफी है। निवेश तो खैर बढ़ाने की जरूरत है ही, बोल भी रहे हैं कि जब मुमकिन हो सकेगा बढ़ाएंगे भी, बट ओवरऑल कितना इन्वेस्टमेंट लगता है अगर 2.5 करोड़ आपको इकट्ठा करने हो 12 साल में? तो शर्मा जी, पहले तो आप ज्यादा चिंतित ना हो। करेंटली आपका पोर्टफोलियो है करीब 28 लाख रुपए का। अगर हम उस पे 13 से 14% का रिटर्न 12 साल माने तो वो पोर्टफोलियो करीब करोड़ रुपए के आसपास हो जाए। तो एक ट्रैक आपका वो है। और दूसरा है, आप 31,000 रुपए महीने की जो एसआईपी कर रहे हैं उसमें अगर आप 5% स्टेप अप कर रहे हैं, दैट शुड गिव यू अराउंड 1.5 करोड़ और 160-170 के आसपास। अगर आप नहीं भी स्टेप अप करते तो वो करीब 1.25 करोड़ के आसपास हो जाएगा 12-13 साल में। इसलिए आप अपने लक्ष्य के तो करीब पहुंच ही जाएंगे फॉर श्योर। अगर आप स्टेप अप करेंगे तो डेफिनेटली आप अपने लक्ष्य को अचीव कर लेंगे। तो आपके पोर्टफोलियो में करंट पॉजिटिव क्या है? एक तो लॉन्ग टर्म टारगेट है, आप अचीव कर सकते हैं। आपका एसआईपी जो है अच्छे फंड सिलेक्शन है। लेकिन एक ही दिक्कत मेरे को क्या लग रही है, वाइल आपको लगता है आप एक एग्रेसिव फंड इन्वेस्टर हैं, खाली इक्विटी में डालने से आदमी एग्रेसिव नहीं होता है। तो जैसे आपके पोर्टफोलियो में आज की तारीख में अगर आप देखेंगे, पराग पारिक और प्रूडेंशियल मल्टी एसेट, ये दोनों अगर जोड़ेंगे करीब 11-11,500 रुपए का आप लार्ज कैप या मल्टी कैप सॉर्ट ऑफ कैटेगरी में पोर्टफोलियो चला रहे हैं। नाउ आइडियली आपको चेंज करने का जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप
एग्रेसिव होना चाहते हैं तो ये बायस शुड बी अराउंड 70% टुवर्ड्स मिड कैप एंड स्मॉल कैप एंड ओनली 30% टुवर्ड्स ए मल्टी कैप कैटेगरी। वही एक आपको बदलाव मैं सजेस्ट कर सकता हूं एंड यू शुड बी होम। आप मेरे से पर्सनल पूछेंगे तो क्वांट के बजाय आई विल प्रेफर समथिंग लाइक निप्पॉन स्मॉल कैप। एक बदलाव वही आपको बोल सकता हूं। चलिए राजेश जी, ऑल द बेस्ट। बदलाव जो बताए हैं उन पर आप अमल कीजिएगा, और सलाह नहीं सुन पाए हैं तो एक बार फिर बोल देती हूँ, आप यूट्यूब पर शो देख सकते हैं और वहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं फंड्स के नाम जो आपको बताए जा रहे हैं। और राइट, अमित साहब फोन लाइन पर हैं, नमस्कार। अमित कुमार जी, क्या आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है मैडम। कैसे हैं? हेलो अमित जी कैसे हैं? बढ़िया मैडम। ओके, निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप, एचडीएफसी का मिड कैप आपके पास है, और हाँ, डिफेंस फंड लिया हुआ है मोतीलाल ओसवाल हाँ, का, मैडम। पराग पारेख का फ्लेक्सी मैडम। कैप भी लिया है। हाँ मैडम। ठीक है, तो मिड कैप में तो 2 साल से निवेश कर रहे हैं। निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप को कब से इन्वेस्टमेंट कर रखी है? इसमें भी 2 साल से है। वो भी 2 साल से है, और 1 साल पहले डिफेंस लिया है, और 3 महीने पहले फ्लेक्सी कैप लिया है। 15 साल तक हाँ, इन्वेस्ट मैडम। करना चाहते हैं, 1 CR का आपका गोल है। इसमें मैं पूछ रहा हूँ कि एडिशनल कौन कौन से कर सकते हैं? एडिशनल करने के लिए एसआईपी कितनी बढ़ाएंगे? SIP मतलब मैडम 10 तक हो जाएगी। हाँ हाँ, 10,000 तक। 10,000 तक मैडम। 10,000 तक, अच्छा ठीक है। आपकी बचत थी 20,000 है, हाँ मैडम। तो अभी आप और बचत करके अपने इन्वेस्टमेंट को 10,000 करेंगे, ऐसा बोल रहे हैं? ठीक है सर। अच्छा, दफ्तर में है क्या अमित जी? चलिए, क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है मुझे कहाँ पर हैं, शायद कहीं बाहर हैं, बट दाद देनी पड़ेगी। इनकी बचत 20,000 रुपए है, और उसमें से भी ये अधिक से अधिक पैसे निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित। मेरे ख्याल से आपसे यहाँ पर प्रेरणा मिलती है वो तमाम दर्शकों को जो बस कहते रहते हैं कि पैसे ही नहीं बचते हमारे पास। अरे अब तो SIP 250 रुपए की हो गई है, छोटू SIP, शुरुआत उससे भी की जा सकती है। और यहाँ पर आप देखिए, अपनी बचत को भी आप पूरी तरह से निवेश करना चाहते हैं। हैट्स ऑफ टू यू, कॉन्ग्रेचुलेशंस। फंड्स भी आपने लगभग अच्छे ही चुने हुए हैं। सेक्टर फंड भी एक लिया हुआ है जिसकी लंबी तस्वीर बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें बीच में थोड़ा सा उतार चढ़ाव होगा तो आपको रिटर्न्स को देख के शायद थोड़ी परेशानी हो। शरद, बताइएगा क्या करना चाहिए? कविता, मेरे को लगता है हमने इनसे कुछ दिन पहले भी वार्ता की थी अमित जी से। एक इनको सजेशन हमने दिया था कि डिफेंस इन्होंने शायद मोमेंटम प्ले में लिया है, उसको थोड़ा अवॉइड करें। इनके लिए एक दुखद सूचना मैं ये दे सकता हूं कि जितना ये करंट बता रहे हैं और जितना 15 साल में करोड़पति बनने के सोच रहे हैं, इनको थोड़ा अमाउंट बढ़ाना पड़ेगा। तो करीब 7,500-8 हजार रुपए की SIP करें, लेकिन स्टेप अप इनको ज्यादा करना पड़ेगा। अभी मेरे के पास इनका पूरा पोर्टफोलियो इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स नहीं है। आई एम नॉट सेइंग इन्वेस्टमेंट, बट अर्निंग्स नहीं है, तो मैं सडनली इनको बोल तो रहा हूं कि 23 से 25% आप SIP स्टेप अप कर लें, लेकिन कहाँ से करेंगे वो एक चैलेंज इनके लिए होगा। दूसरा ऑप्शन है ये 10 से 11 हजार रुपए की SIP, 10,000 तो करना चाह ही रहे हैं, 10 से बढ़ा के 11-12 कर लें। इनका स्टेप अप थोड़ा कम हो जाएगा। 15 साल में 1 करोड़ पहुंचने के लक्ष्य। खाली इनको 3 सिंपल फंड लेने हैं, एक अच्छा लार्ज कैप या फ्लेक्सी कैप ले लें। 5,000 का एक से SDFC फ्लेक्सी कैप या निप्पॉन फ्लेक्सी कैप में चलाएं। पराग पारिक इनके पास ऑलरेडी है, उसमें ही कंटिन्यू कर सकते हैं। एक मिड कैप लें, एक स्मॉल कैप लें, ये जोड़ के अपना पोर्टफोलियो बनाएं एंड उसको वोलेटिलिटी को इनको डिसिप्लिन होके उतार चढ़ाव देख के आगे निकलना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि कोविड टाइप का कुछ और हो या इंडिया पाकिस्तान का एपिसोड जो अभी हुआ था उस तरह का कुछ ऊंच नीच मार्केट में हो और ये डर के मारे पोर्टफोलियो निकाल लें। अमित जी, आपके लिए लक्ष्य पाने के लिए 2 चीज बहुत क्रिटिकल है। एक, थोड़ा SIP का अमाउंट बढ़ाएं, और दूसरा डिसिप्लिन टू होल्ड ऑन। One is discipline to invest, the second is discipline to hold on in volatility, and that's where आपका पोर्टफोलियो करोड़ रुपए पहुंच जाएगा 15 साल में।
ऑल द बेस्ट अमित साहब, अपने पोर्टफोलियो में भी बदलाव कीजिएगा, एसआईपी बढ़ाने की कोशिश कीजिए और थोड़ा सा सेक्टर फंड से फिलहाल दूर रहें। आप नए निवेशक हैं, सैटेलाइट पोर्टफोलियो बनाने पे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। संजय कुमार साहब फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी, 11 फंड है। हाँ सर, क्या कह रहे हैं? संजय बोल रहा हूँ भागलपुर से, बोलिए। जी, आपने 11 फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर रखी है, वो डिटेल्स हमारे पास है और 22,000 रुपये आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, 20 इयर्स के लिए आप करना चाहते हैं, ठीक है? जी जी। पोर्टफोलियो की वैल्यू आपकी जो है वो 13 लाख है, 2 करोड़ आपको कमाने हैं इस पोर्टफोलियो से। कब से इन्वेस्ट कर रहे हैं संजय जी? अभी मतलब 22,000 तो हम रिसेंट 2 साल से कर रहे हैं, पहले कुछ कम था, 20 से कर रहे हैं। पोर्टफोलियो कुछ बढ़ाए हैं, उसमें कुछ फंड बाद में बढ़ाया गया है। चलिए ठीक है, समझ गए। बताते हैं आपको कि अब इनमें से किस किस में से निकला जाए, बिकॉज बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है। आप ही हैंडल कर रहे हैं संजय जी, किसी को दे रखा है हैंडल करने के लिए? खुद ही ट्रैक करते हैं क्या? खुद ही हैंडल करते हैं। परेशानी नहीं होती 11 फंड्स को ट्रैक करने में? नहीं, मतलब उतनी जानकारी भी नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं कि ये फंड ठीक है तो रखें। चलिए ठीक है। क्या बताएंगे शरद, इनको क्या कहेंगे? आपको अच्छी खबर, अगर आप 22,000 का एसआईपी करते रहे 20 साल तो आपका लक्ष्य तो पूरा हो जाएगा। और दूसरा एक और चीज है, एंड बीच में आपके 20 साल में कुछ ना कुछ कभी जरूरत पड़ेगी, कुछ खर्चे निकालने के लिए, किसी कारण से कुछ माइलस्टोन्स आपके आएंगे, तो उसके लिए आपका जो करंट पोर्टफोलियो 13 लाख का है, अगर वही कंपाउंड करता रहा, आई एम अज्यूमिंग कि 20 साल आप निकालेंगे नहीं, तो वो करीब 1.5 से पौने 2 करोड़ रुपए वो भी खड़ा हो जाएगा। तो ये तो अच्छी खबर है। थोड़ा बदलाव की जरूरत इसलिए है कि आप मोटा मोटा प्रैक्टिकली आपने क्या किया, जिस फंड का परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल अच्छा है उसको लेके आपने चालू कर लिया है। तो आपके पास 11 फंड है, मेरा सजेशन है आप इसको घटा के 5 से 6 फंड में करें। आप एक कोर फ्लेक्सी कैप फंड लें, समथिंग लाइक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप, एंड हिस्टोरिकल रिटर्न भी अच्छा है, कंसिस्टेंट है, क्वार्टाइल 1 क्वार्टाइल 2 में अपना मैनेज करता है परफॉर्मेंस, सो दैट वे इट्स गुड। एक आपके पूरे पोर्टफोलियो में जो यूनिक फंड था, विच नॉर्मली कोई फंड ज्यादातर इन्वेस्टर नहीं लेते हैं, एसबीआई कॉन्ट्रा, वो एक वैल्यू फंड है। एंड आपने अच्छा किया है कि मार्केट के उतार चढ़ाव में जब बाकी फंड शायद ऊपर जाएंगे, एसबीआई कॉन्ट्रा उतना ऊपर नहीं जाएगा, लेकिन जब बाकी गिरेंगे तो एसबीआई कॉन्ट्रा विल डू वेल। सो इट्स इन अ सेंस अ कुशन और हेड्स टू योर अदर पोर्टफोलियो। होल्ड ऑन टू इट, इंक्रीज दैट एसआईपी टू अराउंड $3,000। मिड कैप में एक फंड का मैं नाम लेता हूं, लेकिन आप उस तरह के और फंड भी देख सकते हैं। मेरा प्रेफरेंस है एक्सिस मिड कैप। इट्स नॉट टॉप ऑफ द चार्ट, आज की तारीख में देखेंगे पिछले 4-5 साल में टॉप ऑफ द चार्ट नहीं होगा, लेकिन पिछले 10 से 15 साल में कंसिस्टेंट रिटर्न है। सो आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म का है। हम हमेशा क्वार्टाइल 1 या बेस्ट परफॉर्मिंग फंड्स के बजाय जाने के सेकंड क्वार्टाइल फंड्स में अगर जाएंगे तो कंसिस्टेंटली इट विल डिलीवर बेटर रिटर्न्स, एंड दैट्स वेयर इट विल कम फ्रॉम। एक आपको हाई ग्रोथ फंड कैटेगरी में निपॉन का स्मॉल कैप टाइप का फंड ऐड करना चाहिए, जो आपके पास ऑलरेडी एक ऐड कर लेंगे। एग्रेसिव हाइब्रिड फंड एक कैटेगरी है, यूटीआई का फंड ऑफ फंड्स है, उनका हाइब्रिड वो ले लें। पेरिफेरल में कोटक का मल्टी कैप, बट आइडियली आप मेरे से पूछेंगे, कोटक का स्मॉल कैप इज ऑल्सो अ गुड फंड, बट इट विल इंक्रीज आपका थोड़ा रिस्क। और एक सेक्टोरल फंड का आपका एक्सपोजर जो 3 में आपने करके रखा है, हमारी बेट है अगले 4-5 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर, पावर, डिफेंस शुड डू वेल। आपको जो सेक्टर पसंद आए कर लें। अगर आपको लगता है आप सेक्टर का सिक्लिकल मूवमेंट नहीं ट्रैक कर पाएंगे या आपके लिए थोड़ा जद्दोजहद भरा होगा, तो आप कोई थीमेटिक फंड्स ले लें। सारे फंड हाउसेस के पास थीमेटिक, जिसमें फंड में अपने आप ही सेक्टर बदलेगा। मेरा सजेशन सिंपल है कि ये आप 6 कैटेगरी ऑफ स्कीम्स में अगर आप अपना एलोकेशन 3-3, 4-4, 2,500 करेंगे तो मोटा मोटा 22-23 हजार रुपए आपका है। आपको कुछ खराब स्थिति के लिए और प्रोविजन करना चाहते हैं, आइडियल सिनेरियो है कि आपके पास जब भी लमसम कुछ आए इन्हीं फंड्स में ऐड कर लें या स्टेप अप एसआईपी कर लें, जैसे आपका कैश फ्लो इंप्रूव हो जाए। एंड ऑल द बेस्ट फॉर संजय जी, आपका पोर्टफोलियो अच्छा है, बधाई हो उसके लिए।
चलिए, बधाई। थोड़ा सा हल्का कर दीजिए, काफ़ी भारी है आपका पोर्टफोलियो इतने सारे फंड्स की वजह से। चलो, इसी के साथ आज के सवाल जवाब के सिलसिले को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया और दर्शकों के पोर्टफोलियो पर उनको सलाह दी, मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद कविता।